जय हिंद साथियों जैसे कि आपको पता होगा इन दिनों न्यूज़ जो बहुत सर्कुलेट हो रहा है, तमाम जो अखबार हैं कवर कर रहे हैं क्या, और पाकिस्तान में दहशत है क्या, पाकिस्तान के जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं क्या, पाकिस्तान के जो टैंक हैं चलने के हालात में नहीं हैं क्या, अगर इंडिया और पाकिस्तान में वार होता है तो उस हालात में जो पाकिस्तानी टैंक हैं वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है क्या, डीजल डालने को उनके पास पैसे नहीं हैं। वैसे भी जानते हैं पाकिस्तान कटोरा लेकर के भीख मांगते हुए फिर रहा है। और जैसे पाकिस्तानी मीडिया के लोग आपस में जो चर्चाएं कर रहे हैं, जो जाने माने वहाँ के जो कह सकते हैं पत्रकार हैं, आपस में डिबेट कर रहे हैं। और डिबेट कब का कर रहे हैं, क्योंकि जब सन 2021 में जनरल बाजवा वहाँ का जो मिलिट्री चीफ हुआ करता था, उस समय जनरल बाजवा ने 20-25 मीडिया वालों को बुलाया था। उसमें बाकायदा बताया था कि उस समय इंडिया जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था पुलवामा हमले के बाद से, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पैनिक फैला था। उसके बाद क्या हुआ, 370 जो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल था, 370 को भी इंडिया रिमूव कर दिया। इसे लेकर बहुत पैनिक मचा हुआ था। और क्योंकि जानते जनरल बाजवा जो था वो इंडिया की जो फौज है, इंडियन आर्मी है, उससे क्या था, खौफ में था कि कभी भी इंडियन आर्मी अटैक कर सकती है। क्योंकि पाकिस्तान के जो बहुत से ऐसे मंत्री हैं वो हमेशा आलाप के लगाते थे कि हम न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम है पाकिस्तान के पास, हम फोड़ देंगे जम्मू कश्मीर किसी भी हर हाल में लेंगे। इमरान खान उन दिनों जम्मू कश्मीर का मुद्दा लेकर सुर्खियां बना रहे थे, खूब सुर्खियां बटोर रहे थे। वर्ल्ड मंच पर, वैश्विक मंच पर जम्मू कश्मीर का राग वो आलापते हुए इमरान खान को, या इमरान खान के जो वेरियस मिनिस्टर थे सबको सुने होंगे। कहेंगे इन दिनों क्या डर सता रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में जो पुंछ में, जम्मू कश्मीर के पुंछ में जो आतंकवादियों का कायराना हमला हुआ है, इंडियन फौज उसका बदला लेने के लिए बेकरार है। और इन पाकिस्तानी मिलिट्री को या पाकिस्तान के जो वेरियस मिनिस्टर हैं उनको कहीं न कहीं डर सता रहा है कि इंडिया कुछ ही टाइम में हो सकता है कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। क्योंकि जो पुलवामा हमले के बाद इंडिया ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वैसा स्ट्राइक फिर हो सकता है। ये अमेरिका का जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रही है कि इंडिया कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। और इसका अमेरिका का जो खुफिया कह सकते हैं रिपोर्ट है, ये भी बता रही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी भी इस स्मॉल वार हो सकता है, फुल स्मॉल वार हो सकता है। ये अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी बता रही थी। तो ऐसे रिपोर्ट आती रहती हैं। और इन दिनों क्यों सुर्खियां, ये न्यूज बन रहा है, अखबारों में सुर्खियां बनी हुई है, क्योंकि जानते हैं एससीओ का मीटिंग होना है गोवा में। तो वहां पर बुलावल भुट्टो जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं वो आने वाले हैं, गोवा में आएंगे। हालांकि हमारे जो जयशंकर प्रसाद हैं, भारत के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री आने वाले हैं बुलावल भुट्टो, उनसे हमारी कोई अलग से मीटिंग नहीं होनी है। और जो विदेश मंत्रियों कह सकते, विदेश मंत्रियों की तो होगी ही होगी गोवा में। उसके बाद रक्षा मंत्रियों की बैठक होगी। तो जो रक्षा मंत्रियों की बैठक होती है उसमें चाइना का आगमन, जानते हैं कि चाइना और हिंदुस्तान का बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट कितना चल रहा है, यानी बॉर्डर के लेकर कितना विवाद है। फिर भी चाइना का जो रक्षा मंत्री हो इंडिया में आएंगे, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इंडिया में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उस रक्षा मंत्री को डर सता रहा है कि अगर इंडिया में गए, और इंडिया जब हमला हुआ है जम्मू कश्मीर में पूंछ सेक्टर में, उसे लेकर सवाल उठाएगी। क्योंकि उस हमले के तार ये लोकल टेररिस्टों से भी जुड़ा है और फॉरेन टेररिस्टों से भी जुड़ा है। उसमें कह सकते हैं लश्कर ए तैयबा, जैश अल मोहम्मद के आतंकवादियों का नाम जुड़ा है उससे, मतलब हमले में। तो इसे टारगेट किया जा सकता है इंडिया की तरफ से उनकी रक्षा मंत्री को। तो इसीलिए वो अपना प्लान कैंसिल कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री आने वाले हैं वो भी स्केप कर सकते हैं, नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि देखिए जनरल सी बात है, इस साल वहाँ में पाकिस्तान में चुनाव होना है। और चुनाव होना है तो बहुत इम्पेक्ट डालेगा। मान लीजिए अगर आ रहा है कोई भी, उनको डर क्या सता रहा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री को, मान लीजिए अगर आता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आते हैं और रक्षा मंत्री आते हैं और इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है,
तो वो चुनाव पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा मानना है पाकिस्तानी मीडिया का, पाकिस्तान के लोगों का। कि मान लीजिए इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो फिर कहेंगे पाकिस्तान वाले कि ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में क्यों गए थे, इसीलिए गए थे। तो चुनाव पर बुरा इम्पैक्ट को देखते हुए, चुनाव के कह सकते हैं चुनाव की जो गहमागहमी है देखते हुए, पाकिस्तान स्केप कर सकता है। उसके रक्षा मंत्री तो स्केप कर ही दिए हैं, हो सकता है उसके प्रधानमंत्री भी ना आए। और सुर्खियां क्यों बना है इन दिनों पाकिस्तानी मीडिया में, क्योंकि जब इमरान खान जो थे प्रधानमंत्री थे, उस वक्त जनरल बाजवा पाकिस्तान आर्मी का चीफ हुआ करता था। उस चीफ का क्या हुआ था, यूएई में अजीत डोभाल यानी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और कह सकते हैं जो पाकिस्तान के आईएसआई है चीफ, दोनों मिलकर यूएई ने क्या समझौता करवाया था। और उस वक्त समझौता की जो सीक्रेट प्लानिंग की गई थी, हालांकि पाकिस्तान के जो पत्रकार वहां तक कह रहे हैं कि बाकायदा उसमें डील हुई थी, और इसमें ये भी हुआ था कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी भी वहां जाकर विजिट करने वाले थे पाकिस्तान में उस वक्त। लेकिन किस तरह इमरान खान ने इसे क्या किया, इग्नोर किया, मना कर दिया। और क्यों कर दिया, क्योंकि जानते हैं अजीत डोभाल ने डायरेक्ट इमरान खान से बात नहीं करी, डायरेक्ट यूएई में जा करके पाकिस्तान के जो आईएसआई चीफ हैं वो आते हैं, और अजीत डोभाल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, दोनों मिलकर बात करते हैं। और इतना अजीत डोभाल जी ने इतना कह सकते हैं जोरदार तरीके से उसके भेजे में बात घुसाई कि जो आईएसआई चीफ जा करके पाकिस्तान में इंडिया का आलाप गाने लगे, यानी इंडिया के इतने बड़े फैन हो जाते हैं कि वो जाके जो आर्मी चीफ होते हैं मतलब जनरल बाजवा, उससे भी कहते हैं कि इंडिया से समझौता कर लेनी चाहिए। जो इस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है, हमेशा जम्मू कश्मीर का राग आलाप रहे हैं। अगर फुल स्केल वार हो गया तो बहुत बुरा हाल हो गया, क्योंकि उस वक्त 20 से 25 पत्रकारों को बुलाकर जनरल बाजवा एक रूम में ये भी बताया था कि किस तरह से पाकिस्तानी जो टैंक हैं वो एकदम वर्किंग कंडीशन में नहीं है, उनमें तेल डालने के, डीजल डालने के पैसे नहीं है, यानी अगर वार होती है तो ये वार बहुत बुरी पिटने वाली है पाकिस्तानी आर्मी। तो ऐसे उन्होंने जो बयान दिया था वो बयान अब सुर्खियों में आ रहा है। हालांकि जनरल बाजवा इन दिनों क्या है, पूर्व आर्मी चीफ है, यानी वर्तमान आर्मी चीफ नहीं है, सन 2022 तक ही थे। तो इस वक्त आ रहा है, यहाँ तक पाकिस्तानी मीडिया में कहा जा रहा है कि इनको क्या किया जाए, कोर्ट मार्शल होना चाहिए जनरल बाजवा को, कि किस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं अपनी आर्मी के लिए। जो जनरल चीफ हैं वो जो पाकिस्तानी आर्मी उनके उनके प्रति ऐसे इनके बयान क्यों आ रहे हैं। जनरल बाजवा को उन्होंने ये भी बता रहे हैं क्या अजीत डोभाल और जनरल बाजवा के बीच कोई ऐसा समझौता हुआ है कि ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है जनरल बाजवा। तो कोर्ट मार्शल की बात हो रही है बाकायदे पाकिस्तान में। तो आने वाले दिनों में देखेंगे ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान है, इसके जो संबंध और बिगड़ने के संकेत दे रहे हैं। किस तरह से जो पूंछ सेक्टर में हमला हुआ, इसका हिंदुस्तान जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, हो सकता है रिटेलिएट करे, हो सकता है सर्जिकल स्ट्राइक करे। तो इसीलिए खतरा बना हुआ है। और आए दिन देखिए पाकिस्तान की कंडीशन वैसे ही खराब है, बहुत बुरी स्थिति में है। पाकिस्तान दुनिया से लोन मांगे मांगे फिर रहा है, उसकी आर्मी जो टैंक है एकदम वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो इंडियन आर्मी जो है अपनी तरफ से एकदम मुस्तैद है, लेकिन जो आतंकवादी हमला होती है, कहीं न कहीं पाकिस्तान को अपने आतंकवादियों के जो आतंकवादी है पाकिस्तान को इस पर एक्शन लेना होगा। हालांकि जब सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया ने किया था उस वक्त दुनिया ने कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की थी, दुनिया शांत दिख रही थी। तो मान लीजिए अगर फिर भी इस वक्त भी इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा तो दुनिया घुमा फिरा के शांति रहने वाली है, क्योंकि अमेरिका की रिपोर्ट भी बताती है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है इस वक्त, वो अगर उसके टेरिटरी पर, उसके अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी आतंकवादी हमला होता है तो इंडिया उन आतंकवादियों के लोकेशन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। ये तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है वो भी बता रही है। और इंडियन आर्मी इसमें देखिए, इंडियन आर्मी अपने
जो कह सकते हैं अपने जो जवानों को किस तरह ट्रेन करती है और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जाने जाते हैं। अगर इंडियन आर्मी पर कोई खतरा आता है तो इंडियन आर्मी उसका जवाब देना जानती है, मुंहतोड़ जवाब दिया। वो भी आपने देखा किस तरह सर्जिकल स्ट्राइक किया। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक पर बहुत सारे कमेंट उठ रहे थे और जो सतपाल मलिक है उनके बयान को भी लेकर लोगों ने बहुत कुछ कहा और सत्यपाल मलिक जी के बयान से बहुत तरह के समीकरण लोगों को आ रहे हैं। तो आप किस तरह एग्री हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सतपाल मलिक का वो बयान जो पुलवामा अटैक हुआ, सीआरपीएफ के जवानों को जो मतलब हवाई मार्ग से जाना था, एरोप्लेन नहीं दिया गया, उसमें क्या है और कैसे है। आए दिन मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो करी है। अगर आपको आपकी क्या राय है जरूर इस पर बताना। और इन दोनों सतपाल मलिक क्या है, वो करें हमारी जान को खतरा है। तो ये सब इंडियन राजनीति है। इंडियन राजनीति में कभी इसके कई कह सकते कई पहलू जुड़ जाते हैं। कोई देखिए जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अलग तरीके से देखती है और जो अपोजिशन है वो अलग तरीके से देखता है। तो आप किससे बिलोंग करते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। हालांकि इंडियन आर्मी है, जो इंडियन आर्मी अपने तरीके से काम करती है और अपने थिंकिंग के बल पर काम करती है। वो न किसी के दबाव में काम करती है न किसी के बहकाव में आती है। तो इंडियन आर्मी के साथ अगर कोई जवान शहीद होता है तो हम उसे कंधे से कंधे कदम से कदम मिलाकर साथ होने का संकेत दें। और भारत के लिए एकता अखंडता के लिए बहुत जरूरी है। तो आने वाले दिनों में देखेंगे ये बहुत सुर्खियों में रहने वाला है। हालांकि जो चाइना का विदेश मंत्री है वो भी इंडिया में आने वाले हैं, बाकायदे मीटिंग होगी। तो मीटिंग से क्या कुछ नॉलेज आएगा वो सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।